हेलो फ्रेंड्स, इस ट्विन सोफी एंड यू आर वाचिंग हेल्थ एंड फिजियो। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कोवैक्सीन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। ये भारत के पहली इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे वैक्सीन के डिटेल्स को। कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया के कई कंट्री, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक वैक्सीन बनाने के रेस में है और भारत में एक कंपनी है जिसका नाम भारत बायोटेक लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसको अप्रूवल मिल गया है कि ये अपनी वैक्सीन जिनका नाम है कोवैक्सीन उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर सके, यानी इंसानों पर इसका टेस्टिंग अब स्टार्ट की जा सकती है। तो ये परमिशन देता कौन है? भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO और इनका अंडर एक डिपार्टमेंट होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वो परमिशन देता है वैक्सीन के ट्रायल के लिए। तो देश के पहला वैक्सीन है जो भारत में बनी है। इट्स फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन जिसे ये अप्रूवल मिल गया है। इसके ह्यूमन ट्रायल अब जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इस कोवैक्सीन का डेवलपमेंट अकेले इस कंपनी ने नहीं किया है। यहाँ पर ICMR का भी कुछ योगदान है। मई के महीने में ICMR ने ये जानकारी दी थी कि वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर एक वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रही है। और इसमें ICMR का क्या रोल रहा, देखिए। ICMR का अधीन एक लैबोरेटरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो NIV ने कोरोना वायरस के उस स्ट्रेन को आइसोलेट किया एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से और उसे आगे ट्रांसफ़र किया गया BBIL को, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। तो आगे जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम है वो BBIL ने किया है, लेकिन जो वायरस देना था, जिस स्ट्रेन को दिया गया है वो NIV द्वारा दिया गया है। एंड NIV इज अंडर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वैक्सीन मेजरली 2 डिवीज़न में उन्हें बांटा जाता है, एक लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है यहाँ पर जो जाम है, जो वायरस बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसी को यूज किया जाता है। उसका वीक फॉर्म में, एटेन्यूएटेड फॉर्म में उसका इन्फेक्शन पावर कम कर दी जाती है और उसी को इंसान के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट एक नेचुरल रिस्पांस बन सके और ये रिस्पांस जीवन भर वह काम आए वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। दूसरी ओर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो भी वायरस और बैक्टीरिया है उसको मारकर इंजेक्ट किया जाता है, उसको पूरी तरह से मार दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। फ़ायदा ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, वैक्सीन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, इसका सेफली रिकॉर्ड बेहतरीन होता है। और अभी जो कोवैक्सीन बनाया जा रहा है वो भी एक प्रकार इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो याद रखिएगा कि कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो इम्यून रिस्पांस होता है शरीर का वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और इसलिए इनमें बूस्टर डोज लेना पड़ता है। इसका 3 फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है जहां पर कुछ लोगों पर ये वैक्सीन ट्राई करी जाती है। 20 से 80 लोग होता है, मैक्सिमम 100 होता है। यहाँ पर एक ग्रुप बहुत छोटा है। पहले कुछ महीनों तक इन लोगों को आप नोटिस करेंगे, देखेंगे इनके अंदर वैक्सीन का क्या असर होता है। कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो किस डोज पर आ रहा है। फिर आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में लोगों का संख्या बढ़ा दी जाती है, सेवरल 100 पीपल। तो यहाँ पर आमतौर पर 300 से 500 या 1000 लोग तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग स्केल ऑफ द ट्रायल। फेज़ 2 में और एक वाइडर ग्रुप मिल जाता है ये देखने के लिए कि कितना डोज दिया जाना चाहिए और कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा। इस स्टेज में अदर्स पैरामीटर भी देखा जाता है, जैसे कि अगर किसी का एज ज़्यादा है तो उनके ऊपर असर क्या हुआ, डायबिटिक्स, क्रॉनिक्स प्रॉब्लम है, उनके ऊपर वैक्सीन का कैसा असर होता है, ये देखा जाता है। फिर आता है फेज़ 3।
फेज़ 3 में टिपिकली 300 to 3000 लोग होता है। ये ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ अदर्स अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट भी देखा जाता है। और फेज़ 3 ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फेज़ मेडिसिन को एक्सेप्टेंस देता है। इस फेज़ में वैक्सीन को दिखाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि जो उनका टारगेट है उनको अचीव कर पा रहा है या नहीं। यानी कि अगर फेज़ 3 में पेशेंट को कोविड-19 के वैक्सीन दिया जाता है और अगर उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है वैक्सीन काम कर रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वो फेल हो जाता है। फेज़ 3 में बहुत कम मेडिसिन पहुंच पाता है और इसलिए इतना वैक्सीन हमें ट्रायल करना पड़ता है। इंडिया का टारगेट है 5 अगस्त को वैक्सीन को लॉन्च करने का। हम आशा करते हैं कि जल्दी कोरोना दुनिया से विदाई लेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।